गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.20 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि व्हाट इंक्रीज प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्ड ऑन द थिंग्स सो दैट ऑन गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस he gains a profit of 10%. Find the market price of the thing whose cost price is 336 रुपीज़। ये बोलता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर मतलब इंक्रीज करके अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य 336 रुपये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 336 रुपीज़। फिर उसको लाभ कितना हुआ 10%, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। फिर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। मीन्स सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। वैल्यू डालेंगे इसकी 336 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 10 है अपॉन 100। तो 100 प्लस 10 को आप ऐड करोगे 110 हो गया। ये 110 बटे 100, 0 से 1 0 कट गई। यह आया 336 इंटू 11 अपॉन 10। तो यह आया 3696 अपॉन 10। इसको एज इट इज़ आप रहने दे सकते हो क्योंकि हमें आगे इसको यूज़ करना है। फिर आता है मान लीजिए हमने मान लिया लेट मार्केट प्राइस माना अंकित मूल्य 100 रुपये। ठीक है, छूट कितनी दी है या बोलते हो बट्टा कितना दिया है 12%। मीन्स डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 12%। तो डिस्काउंट कितना हुआ बट्टे की राशि जो कितनी हुई वो हुआ 100 का 12%, 12% ऑफ 100। तो इसका निकाला मैंने 12 रुपये ही आएगा। तो 12/100 इंटू 100 से 100 कट गया 12 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 12 कितना हुआ 88 रुपीज़। अब हम लिखेंगे कि यदि विक्रय मूल्य 88 रुपये हो तो अंकित मूल्य किस अंकित मूल्य पे आया 88 रुपये आया हमारा 100 रुपये पे। तो यदि विक्रय मूल्य 88 रुपये हो तो अंकित मूल्य 100 रुपये। इफ़ सेलिंग प्राइस इज 88 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। और इसी तरह से इफ़ एस पी इज़ 1 रुपी देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 88। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा 100 बटे 88। और यदि विक्रय मूल्य जो हम पीछे निकाला था वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। यदि विक्रय मूल्य 3696 बटे 10 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा 100 बटे 88 गुणा 3696 बटे 10। 100 से 10 की 1 0 काट दी। 88 से जब आपने डिवाइड किया 88 से जब आपने डिवाइड किया 3696 को मतलब 3696 को, तो ये 42 पे कट हो गया पूरा। तो 42 गुना 10 कितना हुआ 420 रुपये। मीन्स ये कितना है 420 रुपीज़। अब इंक्रीज्ड मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या करना आपने इंक्रीज मार्केट प्राइस का मतलब कि उसने कितनी छूट दी थी वो, ठीक है, प्लस कितना उसको लाभ हुआ वो अपॉन 100 माइनस छूट। तो ये आया 12 प्लस 10 बटे 100 माइनस 12। मीन्स उसको कितना डिस्काउंट किया था वो प्लस कितना उसको प्रॉफिट हुआ वो अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आया 12 प्लस 10 बटे 100 माइनस 12 इंटू 100। तो ये आया 12 प्लस 10 22, 100 बटे 12 कितना 88 गुणा 100। तो ये आया 2200 बटे 88 आया 25%। तो जो बढ़ा हुआ अंकित मूल्य है वो कितना आया 25% बढ़ा के उसको अंकित करना है ताकि वो 12% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, अब आता है 8th क्वेश्चन। व्हाट प्राइस ऑफ अ साड़ी शुड रीता should be marked by Rita which she got in rupees 2200 rupees so that on giving 12% discount on it she gains a profit of 26%। तो इसने बोला है कि रीता उस साड़ी का अंकित मूल्य या उस साड़ी का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 2200 रुपये में प्राप्त हुई ताकि उसे 12% का बट्टा देने के बाद भी 26% का लाभ हो। तो सेम ही है पर हम इस तरह से करेंगे इसमें भी कि इसमें भी क्या आया कॉस्ट प्राइस कितना है क्रय मूल्य कितना हुआ 2200 रुपये, ठीक है, लाभ प्रतिशत 26% मीन्स प्रॉफिट परसेंट 26%। तो इसमें भी क्रय मूल्य वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे निकाला था। क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100 मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन
100। अब इसकी वैल्यू हमने डाली तो यह 2200 गुणा 100 जमा 26/100, 2200 गुणा 126/100 मीन्स 2200 इंटू 126/100। 100 से 2 जीरो कट गई ऊपर, तो यह 22 इंटू 126 मीन्स 22 इंटू 126, यह 2772, 2772। अब इसी तरह से हम मान लेंगे फिर से, माना अंकित मूल्य लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंट कितना आया 12%। तो वही फिर से हमने क्या किया, बट्टा निकाला, 12% ऑफ 100 मीन्स डिस्काउंट कितना हुआ, जो डिस्काउंट बट्टे की राशि जो आई वो आई 12 रुपये मीन्स 12/100 इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस उसी तरह से निकाला हमने फिर से, विक्रय मूल्य कितना है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 12 कितना हुआ ये 88। अब इसी तरह से हम लिखेंगे कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज 88 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस कितना माना था हमने अंकित मूल्य 100 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 88 रुपये हो तो अंकित मूल्य 100 रुपये, यदि विक्रय मूल्य 1 हो तो अंकित मूल्य 100/88। ठीक है, इसी तरह से इफ़ सेलिंग प्राइस यदि विक्रय मूल्य 2772 तो अंकित मूल्य कितना हुआ 100/88 गुणा 2772। तो जिसको आप में कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 3150 रुपये। ठीक है, आपने कैलकुलेशन खुद करके देखनी है, ये नहीं कि मैंने लिखा है तो एज इट इज़ ही लिख देना आंसर। अपने आप कैलकुलेशन करके देखनी कि हाँ ठीक आया है या नहीं आया है। अगर कोई कैलकुलेशन आपको लगती है कि गलत है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हो कि सर ये इसका आंसर गलत आया है। ठीक है, 100 यह 100/88 इंटू 2772, जब कट करोगे इसको तो आएगा 3150 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन, साइकिल सेलर gives 25% discount on the market price and gains a 20% profit. If he gains a profit of 360 rupees by selling a cycle, then find out the market price of the cycle. इसने बोला है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट ही होता है। यदि उसे एक साइकिल बेचने पर 360 रुपये का लाभ हो रहा हो तो साइकिल का अंकित मूल्य हमने बताना है। यदि एक साइकिल बेचने पर 360 रुपये अपनी तरफ को ले रहा है तो साइकिल का जो अंकित मूल्य है वो कितना है। तो इसी तरह से मान लेंगे लेट मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, अंकित मूल्य 100 रुपये माना, बट्टा प्रतिशत कितना 25%, तो बट्टा निकाला हमने 100, 25% ऑफ 100 मतलब 100 का 25%, 25/100 गुणा 100 कितना है 25 रुपये। सेलिंग प्राइस उसी तरह से विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस बट्टा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यह 100 माइनस 25 कितना हुआ 75 रुपये। सेलिंग प्राइस आ गया 75 रुपये, विक्रय मूल्य आ गया 75 रुपये। अब हम प्रॉफिट परसेंट हमारे को दिया है 20%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20%। तो इसी तरह से क्रय मूल्य निकालेंगे फिर से, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आपका क्या आया, ये हुआ इसका क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जमा लाभ प्रतिशत। फिर हम वैल्यू डालेंगे जो हमें गिवन है, विक्रय मूल्य कितना था 75 गुणा 100/100 जमा 20, यह आपका 75 100/120, 0 से 0 कटी 750/12। क्रय मूल्य कितना हुआ 750/12 रुपीज़। इसको डिवाइड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे यूज़ करेंगे। अब हम प्रॉफिट बताते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ ये होता है ना कि अगर हमने ज़्यादा में बेची हो कम में खरीदी हो। ठीक है, तो 75/1 मीन्स 75 के बटे हमारा विक्रय मूल्य ऊपर देखो कितना निकाला था हमने 75, तो इसके बटे में 1 मैंने खुद से मार लिया क्योंकि एक हमारा भिन्न रकम है। जो क्रय मूल्य है वो 750/12 है, इसलिए मैंने 75 के बटे में 1 लिख दिया लघुत्तम लेने के लिए। ठीक है, तो 75/1 अपनी तरफ से लिखा है ये, माइनस 75/12, फिर इसका एलसीएम लिया 12 इधर को मल्टीप्लाई हो गया मीन्स 75 × 12 माइनस 1 × 750, तो 750 ही रहेगा। 75 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 900, 900 माइनस 750/12। ठीक है, तो ये आया प्रॉफिट, जो लाभ आया वो 150/12। अब हम यूज़ करेंगे कि जब हमने लाभ किस पे अंकित मूल्य माना था 100, तो ये लाभ आया हमारा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ प्रॉफिट इज़ 150/12 देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। यदि लाभ 150/12 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। यदि लाभ 1 रुपये हो तो अंकित मूल्य 100/150/12। ये 12 ऊपर चला जाएगा 100 के साथ गुणा में, तो ये आएगा 100 गुणा 12/150 रुपये। इफ़ प्रॉफिट इज़ 360 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस। यदि लाभ 360 रुपये हो तो अंकित मूल्य 100/150 गुणा 12 गुणा 360। आपस में जो इसको काटोगे आप तो ये आएगा 2880
रुपए। ठीक है, उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ अ थिंग इज 1200 रुपीज़ and it is sold on 10% discount. To increase the selling of purchasing of that thing, an extra discount was given on the thing and sold in 960 rupees. Finally find the extra discount. तो ये बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इसे 10% बट्टे पर बेचा जाता है। उस वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस पर अतिरिक्त बट्टा घोषित किया गया है और वह 960 रुपये में बेची जाती है। वह अतिरिक्त बट्टा क्या था, मीन जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो कितना है। तो हम इसमें भी ऐसे लिखेंगे, मार्केट प्राइस इक्वल टू 1200, अंकित मूल्य 1200 रुपये है, डिस्काउंट परसेंट 10% दिया है, तो बट्टे की राशि कितनी आई, 10% ऑफ 1200 कितना आया, 1200 का 10%, 10/100 गुणा 1200, ये है 120 रुपये। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मीन्स बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य कितना आया, 1200 माइनस 120। ठीक है, या 1080। फिर हमने सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, क्योंकि जो ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद आ गई पहले बट्टे के पश्चात राशि, अब सेकंड के पश्चात जो है वो हमें जिसमें हम बेच रहे हैं वो हमें गिवन है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दूसरे बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें, 960 रुपये। सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, तो डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस, डिफरेंस निकालेंगे हम दोनों में, मीन्स अंतर, विक्रय मूल्यों में अंतर, 1080 माइनस 960, यह 120 रुपये। अब हम निकालेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस अपॉन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 120 बटे 1080 गुणा 100, तो यह काट के जब इसको आप करोगे तो यह आएगा 100/9, और जब इसको आप उसमें करोगे फ्रैक्शन में बदलोगे तो आएगा 11 होल 1/9%, मीन्स 11 सही 1/9, क्योंकि 11 9 99 और एक कितना हो गया 100। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंट है। उसके बाद 11th क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज 30%, 20% एंड 10% एंड दैट ऑफ 25%, 15% एंड 10%, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन देयर इक्विवेलेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें बोला है कि बट्टा श्रेणी 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा तथा 25%, 15%, 10% के समतुल्य बट्टा के संख्यात्मक मानों में क्या अंतर है। तो हमें इसके लिए पहले अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। कितना माना हमने मार्केट प्राइस, 100 रुपीज़। अंकित मूल्य है 100 रुपये। फर्स्ट डिस्काउंट, पहला बट्टा, ठीक है, प्रथम बट्टा आप लिख सकते हो 30%। फर्स्ट डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट कितना हुआ, मीन्स 30% ऑफ 100, 30 रुपीज़ ही आ गया। ठीक है, तो अब मनी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट या मनी रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट आप लिखोगे पहले बट्टे के पश्चात शेष राशि 100 माइनस 30 कितना आ गया, 70। सेकेंड डिस्काउंट परसेंट कितना दिया आपको, 20%, तो डिस्काउंट कितना दिया, दूसरा द्वितीय बट्टा आप लिखोगे 20% और बट्टे की राशि आई 20% ऑफ 70, 70 का 20%, तो 20 गुणा 70/100 यह है 14। ठीक है, तो अब फिर से आप लिखोगे मनी रिमेनिंग आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, द्वितीय बट्टे के पश्चात शेष राशि 70 माइनस 14 यह है 56। फिर उसके बाद थर्ड डिस्काउंट दिया है आपको कितना है, 10%। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही निकालोगे आप डिस्काउंट बट्टे की राशि, डिस्काउंट मनी या बोलो आपके डिस्काउंट मनी या डिस्काउंटेड मनी, या 56 ऑफ 10% मीन्स 56 का 10%, या 10% ऑफ 56, 56 का 10% आया 5.60, मतलब 56/10 आना 5.6 ही था, लेकिन हम 6 पैसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं 60 पैसे, तो 5.60 रुपये। ठीक है, मनी आफ्टर थर्ड डिस्काउंट, अब हम मनी आफ्टर थर्ड डिस्काउंट निकालेंगे तो यह 56 माइनस 5.60, तो यह 50.40 रुपये। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट हम डिस्काउंट क्या है, इस जो लास्ट वाला हमारा जो डिस्काउंट आया उसको हम जो पहला हमने मार्केट प्राइस निकाला उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ 100 माइनस 50.40 या 49.60। ठीक है, अब फिर से हमारे को जो दूसरी सीरीज दी है उसके लिए मानेंगे, फिर से लेट मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़ माना, फिर से क्या है अंकित मूल्य कितना हुआ, 100 रुपये।
उसी तरह से आप फर्स्ट डिस्काउंट निकालोगे 25%, मनी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, इसमें भी 25% ऑफ 100 25 ही आएगा। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 100 माइनस 25, 75, मतलब फर्स्ट के जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद मनी है वो 75%, सेकेंड 75 रुपये, सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया 15%, ठीक है। मनी ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ 75, मीन्स बट्टे के पश्चात राशि 75 का 15%। तो यह 15 गुना 75/100, यह 45/4, काट के आपस में 25 3 75, 25 चौके 100, 15 गुना 3 45, 45/4। जब इसको आप डिवाइड करोगे आएगा 11.25। मनी आफ्टर सेकंड डिस्काउंट 75 माइनस 11.25, मीन्स प्रथम बट्टे के पश्चात राशि निकाल के माइनस करके कितना है 63.75। 75.00 लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद 11.25, फिर आपस में माइनस करके ये आया, सीधा 75 नहीं करना माइनस, 75.00 खुद लगाना अपनी तरफ से 0.00। फिर थर्ड डिस्काउंट कितना दिया है 10% डिस्काउंट, ठीक है। थर्ड या बोलोगे तृतीय बट्टा 10% डिस्काउंट, या बोलोगे कितना है 10% ऑफ 63.75, ठीक है। मतलब जो बट्टे की राशि आई वो आई 63.75 का 10%, 10/100 गुना 63.75, 100 से 10 की 1 0 कट गई, ठीक है। तो 63.75/10, एक बटे में और 10 है तो आपका दशमलव बाईं तरफ को आ जाएगा। जब हम भाग करते हैं 10 से या किसी से भी तो दशमलव बाईं तरफ को खिंच सकता है, जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाईं तरफ को खिंच सकता है। तो ये आया 6.375 रुपये। तो मनी आफ्टर थर्ड डिस्काउंट, इसमें भी हम तृतीय बट्टे के पश्चात राशि 63.75 माइनस 6.375, तो कितना है 57.375। फिर इक्विलेंट डिस्काउंट, इसमें भी ऐसे निकालेंगे 100 माइनस 57.3.5, तो यह 42.625। अब हमारे को बोला कि दोनों के संख्यात्मक मानों में अंतर बताना था हमने, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन टू इक्विलेंट डिस्काउंट। तो पहले वाले में से पहला इक्विलेंट जो निकाला था वो 49.60 माइनस ये वाला 42.625, जो आप दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 6.975, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, अभी 12th क्वेश्चन तक ही कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द मार्केट प्राइस ऑफ अ टीवी इज 9,600 रुपीज़, इट इज़ अवेलेबल ऑन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%, ठीक है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। इसका आंसर आपकी बुक में, हिंदी मीडियम वाले की बुक में गलत दिया है, ठीक है। तो आपने जो आंसर मैंने निकाला है वही लिखना है। तो इसने बोला है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 9,600 रुपये है, यह 25% तथा 15% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, उस टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्केट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 9,600 रुपीज़, ठीक है। अंकित मूल्य, टीवी का अंकित मूल्य 9,600 रुपये। फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट, प्रथम बट्टा 25%, मनी ऑफ डिस्काउंट, बट्टे की राशि कितना है 25% ऑफ 9,600, तो यह 25/100 गुना 9600, 0 कट गया। जब आप 96 और 25 को गुना करोगे तो आएगा 2400 रुपये, ठीक है। काट के जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 2400 रुपीज़। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य 9600, 9600 माइनस 2400, यह है 7200। सेकेंड डिस्काउंट हमें गिवन है 15%, मनी ऑफ डिस्काउंट 15% ऑफ 7200, इसमें भी आएगा 15/100 इंटू 7200, तो ये भी आया 15 गुना 72, 1080। तो SP सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। विक्रय मूल्य द्वितीय पश्चात बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ही बोला है, 7200 माइनस 1080, तो ये आया 6120। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।